अब सवाल ये उठता है, हम नाना साहेब का देख रहे हैं, हमने कानपुर देखा कि कानपुर से किसने लीड किया, नाना साहेब। हमने ये भी देखा कि नाना साहेब ने किसको हराया, कौन हार गया, लूज कर गया, लूज का ऑपोजिट विन, तो इसलिए विंडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब को किसने हराया? क्वेश्चन इस तरह भी लिख सकते हैं, कौन से ब्रिटिश जनरल ने लखनऊ और कानपुर दोनों को कैप्चर किया? हम वैसे तो कानपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ को भी सेम ब्रिटिश जनरल ने कैप्चर किया। ये कौन आदमी है? ओके, स्कूल में घंटी सुना आपने? जब छुट्टी होता है तो टंग 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 टंग, कितना मजा आता था, मुझे अभी भी याद है। शुरू भी होता है एक पीरियड के बाद टंग, दूसरा पीरियड के बाद टंग टंग, लाइक दैट। अच्छा, ऑफिस में भी ऑफिसर्स घंटी बजाते हैं ट्रंग ट्रंग करके, वो ग्रुप डी जो पियोन बाहर बैठा है वो दौड़ के आता है, सा बेल। कॉलिंग बेल भी होता है घर में, ट्रिंग बजाते हैं, कॉलिंग बेल, दरवाजा खोलते हो जाके। मैं पूछना चाहता हूं कि बेल का आवाज कहां सुनते हैं हम? आंखों से, नाक से, या कान से? कान से कि नहीं? बेल बजाने का रीजन क्या होता है? क्यों बेल बजाते हैं? ऑफिसर बैठा है ऑफिस में, वो बेल बजा रहा है, क्यों? बुला रहा है ना, बुला रहा है ना, या बता रहा है कि आओ या सुनो, लाइक दैट। जनरली बुलाने के लिए, घर में भी कोई बेल बजाता है तो बुलाने के लिए, आओ मेरे पास आओ, लाइक दैट। और ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आओ, इंपॉर्टेंट है अभी, आओ और अभी आओ, सो कम नाउ। कुछ इस तरह, अगर ऐसे आप इसको समझ लोगे तो आपको ये याद रखना बड़ा सिंपल हो जाएगा। कम बेल से कैंपबेल, ये ब्रिटिश जनरल का नाम, और उन्होंने दो जगहों को कैप्चर किया, कान से कानपुर और नाव से लखनऊ। इनका पूरा नाम है सर कोलिन कैंपबेल। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहां पे रिवोल्ट हुआ। लखनऊ, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, लखनऊ पे आ रहे हैं हम बाद में, और कानपुर भी, क्योंकि मीरठ के बाद, मीरठ से रिवोल्ट करने के बाद दूसरा जो बड़ा झटका ब्रिटिश को लगा मीरठ के बाद डायरेक्टली, वो लगा कानपुर। कानपुर में रेबेलियन हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। झांसी में प्रॉब्लम बाद में हुई, लक्ष्मीबाई का प्रॉब्लम बाद में हुआ, वो एक साल बाद हुआ एक्चुअली, वो 1858 में हुआ जाके प्रॉब्लम। मार्च में जब ब्रिटिश पहुंचे, जाके देखा, अरे बाप रे, ये तो रेडी फॉर वॉर है, ऐसा उनको झटका बाद में लगा। लेकिन पहले झटका लगा मीरठ में, मीरठ के बाद ही कानपुर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो एग्जाम में आ सकता है, who was the commander in chief
1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर इन चीफ कौन थे? ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चन में ही आंसर है छुपा हुआ। कमांडर इन चीफ, सीसी, आंसर में भी सीसी, कोलिन कैंपबेल। ऑप्शंस में आपको एक ही मिलेगा, सीसी वाला, कोलिन कैंपबेल। क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सारे सेंटर्स में लड़ाई हुई 1857 के रिवोल्ट में, बहुत सारे सेंटर्स में। कौन से दो सेंटर्स में सबसे ज्यादा भयानक लड़ाई हुई, जहां पे लॉस ऑफ लाइफ मतलब मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी? ये दो सेंटर्स कौन से थे जहां पे सच में ब्रिटिश को लॉसेस हुए? इजी नहीं था उनके लिए। दो जगह, एक दिल्ली, दूसरा लखनऊ। बल्कि लखनऊ दिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि लखनऊ में 2 बार अटैक करना पड़ा। पहले अटैक में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो फंस गए उल्टा वहां। फिर से कैप्चर कर लिया इंडियन फोर्सेस ने, फिर से उनको घेर लिया, फिर बाद में उनको फिर से जाना पड़ा, एक दूसरे आर्मी के साथ जाना पड़ा। 2 आर्मीज पहुंचे वहां लखनऊ में, उनको वहां से भगाने के लिए, इंडियन फोर्सेस को वहां से, सिपाहीज को वहां हराने के लिए। इसलिए लखनऊ इंपॉर्टेंट है और लखनऊ के बारे में डिस्कस करें। कोई आंसर बता सकते हैं क्या? लखनऊ। लखनऊ बहुत कम सेंटर्स में, लखनऊ ऐसा सेंटर था और ऐसे बहुत ही कम सेंटर्स थे जहां पे इंडियन फोर्सेस ने रिकैप्चर किया, री अटैक किया। वापस से ब्रिटिश ने उनको अटैक किया, उन्होंने वापस से ब्रिटिश को अटैक किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंडियन फोर्सेस हारने के बाद, थोड़ा सा हारने के बाद फिर से अटैक किया ब्रिटिश को। यह बहुत सेंटर्स में हुआ नहीं, बहुत कम सेंटर्स में हुआ, और ये लखनऊ में हुआ। दिल्ली में भी ऐसा नहीं हुआ, लखनऊ में ऐसा हुआ। इसलिए हमारा मेमोरी ट्रिक है अटैक। अटैक का हिंदी क्या वर्ड, क्या हिंदी में कैसे बोलोगे या बांग्ला में कैसे बोलोगे? अटैक, आक्रमण। और उसका इजी वर्ड हमला, हमला। दिस इज आवर मेमोरी ट्रिक। बेगम हजरत महल, लखनऊ। लखनऊ में लीड किया बेगम हजरत महल ने। ये जबरदस्त लड़ाई हुई, सबसे भयानक लड़ाई हुई लखनऊ में। अगर मुझसे पूछो तो सबसे भयानक लड़ाई हुई लखनऊ में, दिल्ली से भी ज्यादा। डिटर्मिनेशन दिल्ली से भी ज्यादा था। अवध, दैट इज अवध, दैट वाज द कैपिटल ऑफ अवध। नाउ इट इज इन उत्तर प्रदेश. So Uttar Pradesh was that time mostly mostly the eastern part, middle and eastern part of Uttar Pradesh was Awadh principality. इससे 2 क्वेश्चन जनरेट और होते हैं, बिकॉज लखनऊ अवध का कैपिटल था उस टाइम में। आजकल उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है?
हाँ, उत्तर प्रदेश का भी लखनऊ है। तो उस टाइम में वो अवध का कैपिटल होता था। इससे कुछ क्वेश्चंस और जनरेट होते हैं। क्या? पहला, अवध के लास्ट नवाब का नाम बताओ। क्योंकि अवध के लास्ट नवाब को एग्जाइल करने के कारण से ही हजरत महल ने रेबेलियन को लीड किया। हजरत महल, बेगम हजरत महल वाज वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ द लास्ट नवाब ऑफ अवध। उनका नाम क्या है? लास्ट नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। और उनको एक्साइल में भेजा गया, उनको एक्साइल में भेजा गया कैलकटा में। कैलकटा में उनको एक्साइल में भेजा गया, उनकी वहीं पे मौत हो गई बहुत सालों बाद, कैलकटा में। तो अवध को ब्रिटिश ने ले लिया। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दे टुक अवध in their control and they exiled the Nawab of Awadh. His name was Wajid Ali Shah. उनके ही एक जूनियर से रानी हजरत महल ने इसको लीड किया। अब एक और क्वेश्चन, हजरत महल का रियल नेम क्या था? यह भी एग्जाम में पूछते हैं। She was one of the uncelebrated heroes of 1857 revolt. उनको जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था हिस्ट्री में उतना मिला नहीं उनको। उनका नाम, असली नाम था मोहम्मदी खानूम। एटीन 1857 रिवोल्ट खत्म होने के बाद, लखनऊ हार जाने के बाद, जब ब्रिटिश ने लखनऊ को फाइनली कैप्चर कर लिया, कोलिन कैम्बल के फोर्सेस ने फाइनली हरा दिया, इंडियन सिपॉइज को वहां हरा दिया। उसके बाद ये एक्साइल में चली गई, भाग गई। दो इंडियन लीडर्स को ब्रिटिश कैप्चर नहीं कर पाए। कौन से हैं वो दो? एक तो आप समझ गए, ये दूसरा कौन सा? नाना साहेब। दो लोग एक्साइल में चले गए। एक नाना साहेब जिनको ब्रिटिश ने कैप्चर नहीं किया, उनका अभी भी मिस्ट्री है। और इनका हजरत महल। अच्छा, हजरत महल का रिकॉर्डेड है, हमको मिलता है। ये कहां गई एक्साइल में? ये कहां चली गई? ये गई नेपाल। नेपाल में आज भी इनका कब्र है और इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको वहां से इंडिया में ले आए। She deserves a burial of a hero like that. She died there in Nepal. Nana Sahib also went to Nepal, but British could not trace him at all. उनका ट्रेस कर पाए पर नेपाल ने उनको ब्रिटिश को हैंडओवर करने से रिफ्यूज कर दिया, एंड शी डाइड आफ्टर अ फ्यू इयर्स एनीवे। बट इनका ये नेपाल में तो गए, उसके बाद कहां गए नोबडी नोस। ओके, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछते हैं, वो आपका होमवर्क है। हजरत महल के बेटे का नाम क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को वहां का नवाब डिक्लेयर किया। कहां का?
अवध का नवाब डिक्लेयर किया एंड शी वाज द रीजेंट क्वीन। अपने आप को रीजेंट क्वीन डिक्लेयर करके, उनको नवाब डिक्लेयर करके, बच्चा छोटा था, इस तरह उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, किसने हेल्प किया? हजरत महल को कौन से इंडियन लीडर ने हेल्प किया? हु हेल्प्ड? किसने असिस्ट किया या किसने हेल्प किया, ये क्वेश्चन है।